हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा। आज मैं आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको कराने वाला हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। अच्छा, जो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% मैं गारंटी से कर सकता हूं कि आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और इससे पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। चल, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और कुछ टेबल लगाया हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो आपको ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा तो आपके माइंड में याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम होती है समझने में, अब वैसे तो मैं समझा ही दूंगा, अगर दिक्कत होती है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले तो आपके बारे में मैं एक जनरल इसमें भी एक बता ही दूं कि ये है ए, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी। ये इस ये आपका हुआ सरफेस, तो इसमें ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें साइन कॉस टैन सभी पॉजिटिव में होंगे। और अब देखिए, जो सेकंड वाला होता है, और ये तो आपको पता है कि 0 डिग्री है, कि ये 0 है, एंड ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। ठीक, ये आपका, तो पहली बात तो ये कोऑर्डिनेशन में आपको बांट लिया गया है। तो देखिए, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, एंड लास्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपको याद कैसे करना है, ASTC या आओ स्कूल टहलने चले। तो इससे आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लीजिए कि अगर हमसे कहीं 90 प्लस थीटा की बात करेगा तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट में होंगे, एंड वहाँ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा बस। और सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी और साइन मतलब कॉस टैन कॉट ये सब है, ये सब निगेटिव होंगे। ठीक, तो अगर यहाँ 270 प्लस हम जाते हैं तो हमारा यहाँ सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सभी निगेटिव होंगे। यहाँ हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे, ये ध्यान रखिए। और एक बात जान लीजिए कि आपका जो सिंबल बदलता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि साइन बदलता है कॉस में, ठीक, टैन बदलता है कॉट में, एंड कॉस बदलता है सेक में। ये कब बदलता है ये भी आप जान लीजिए कि ये सिंबल्स कब बदलते हैं। जब आपसे कभी 90 प्लस या 90 माइनस की बात करेगा तब आप सिंबल ये बदल देंगे। अगर वहाँ साइन है तो वहाँ कॉस कर देंगे, टैन है तो कॉट कर देंगे, 90 एंड 270 पर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 180 एंड 0 पर आपका सिंबल नहीं चेंज होता है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। आप अब जो आगे आप टेबल देखेंगे उसको आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब आगे देखिए, ये आपको सारणी है, टेबल दी गई है, इसको तो आप सभी जानते हैं। अगर आप आपने बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर ली होगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपको बताने लायक कुछ चीज़ें नहीं हैं, आप ये इतना तो जानते ही हैं।
तो अब ये देखिए यहाँ जब ये देखिए 90 प्लस थीटा वाले की बात है। अगर साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। हम सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुँच गए हैं। अब यहाँ क्या होता है, वहाँ केवल हमारा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो भाई साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा, वहाँ साइन ये वाला देखिए साइन है ना, तो वहाँ साइन जो हम 90 आया है तो इसलिए हम कॉस कर रहे हैं, लेकिन साइन में है वैल्यू तो इसलिए हम कॉस थीटा कह रहे हैं। ठीक। अब जैसे सेक 90 प्लस थीटा, अब आपके दिमाग में है सेकंड में, तो भाई सेक नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा सेक एंड कॉस किस में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो यहाँ माइनस आया और सेक का किस में चेंज होता है, कॉसेक में। टैन सेक का कॉसेक में चेंज हो गया। ठीक। अब कॉट का टैन में होता है, ये मैंने बताया। अब ये तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 270 पर बदलता है एंड देखिए 180 पर है, तो यहाँ सेक है तो यहाँ सेक भी है, बस सिंबल चेंज कर देना है आपको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको 90 एंड 270 पर ध्यान रखना है कि आपको सिंबल के साथ साथ आपको साइन का कॉस में भी बदलना है, आपको सिंबल भी बदलना है एंड वैल्यू मतलब साइन को कॉस या टेन को कॉट इसमें भी बदलना है और सिंबल तो बदलना ही है। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी करता हूँ। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो बार बार पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आगे आप देखिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हमारा शुरू होते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए 100% आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके। ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 90 प्लस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा टेन 80, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंबल देखना है, 90 एंड 270 ज़ीरो देखना है, बस उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे साइन, या डायरेक्ट आप एक लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ शुरू कर सकते हैं। क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो हमारा 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहा है और साइन है तो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा, फिर सेकंड में ही हम जा रहे हैं तो भाई हमारा साइन थीटा ही होगा। अब हम इंटू टेन 180 माइनस थीटा, भाई माइनस हो जाएगा, इंटू माइनस टेन, तो भाई टेन ही रहेगा, क्यों रहेगा ये भी आप जान लीजिए। टेन क्यों रहेगा भाई, टेन इसलिए रहेगा क्योंकि 180 ही है, तो माइनस टेन थीटा। अब आप बटा कर दीजिए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब हमको केवल सिंबल बदलना है। तो कॉस का क्या होता है, साइन, तो ऐसे लिखिए साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड में जाएंगे आप, सेकंड में क्या होता है, साइन एंड कॉसेक, तो आपका भाई निगेटिव हो गया, तो हमारा आया क्या, माइनस कॉस थीटा। अब टेन 180 प्लस थीटा में टेन पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। अब आप देखेंगे, चाहे एक लाइन और कर लीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से माइनस कटा। अब आप देखिए कॉस साइन टेन एंड कॉस साइन टेन, तो ये पूरा कट जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, 1। ओके। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। अब आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप।
आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। अब बहुत बच्चे सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हमको साइन 63 की वैल्यू पता ही नहीं है, तो भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी जो मैंने पीछे ही क्वेश्चन सामने पढ़े हैं, बस वही कॉन्सेप्ट आप रख देंगे, आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ भी आए, आपसे जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ नहीं करना होता। आपको ये देखना है कि जैसे इसमें 63 है, तो ये देखिए हमारा इसमें 63 में कितना ऐड करें कि 90 बन जाए। अब आपको बस इतना ही देखना है, जहाँ भी रहे ऐसे जैसे 90 के पास पहुँचा दीजिए, या 180 के पास पहुँचा दीजिए, या वो 270 के पास पहुँचा दीजिए, या 360 के पास पहुँचा। हमारा एम क्या है, इसके हमको ऐसा कोई 2 डिजिट लेना है, मतलब टू नंबर्स लेना है जिसका ऐड करने पर हमारा 90 डिग्री हो जाए। तो बस आपको क्या करना है, अब आप अभी देखेंगे, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े होंगे, तो आप इसका आंसर ईजिली अपने आप सोच सकें, बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए अब मैं यही वाला आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे ईजिली सॉल्व होगा। देखिए 2, अब आया 2 आया इधर साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 मैंने कॉमन लिया है साइन स्क्वायर। हमको जो भी करना है ये देख के करना है कि हमारा ये 90 के पास पहुँचे। अब देखिए 73 मतलब 06289 मतलब 90 हो रहा है, तो बस यही करना है। एंड से नीचे +1 भी है, तो अब ये देखिए यहाँ मैं +1 भी लिख लेता हूँ कि ये +1। एंड नीचे क्या है, मैं 3 कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर 17 +3, ओ सॉरी 3 तो मैंने कॉमन लिया है, 3 मैंने कॉमन लिया है, तो आया क्या, तो कॉस स्क्वायर 73 इंटू सॉरी -2। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आगे देखिए क्या होता है। इक्वल का साइन लगाए, 2 लिखे। अब साइन चाहे एक सिंबल को चेंज कर दीजिए। अब आप सोचेंगे क्या करने जा रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 - 63। ठीक, देखिए अब क्या होगा, 90 - 63 मैंने किया, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि 90 - 63 हुआ, देन +1 है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे 27 ही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 90 माइनस थीटा हो गया, तो आल पॉजिटिव होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये सर्वसम्मिका है, आप तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। अब नीचे क्या होगा, देखिए 3 हमारा है कॉमन, ऐसे मैं एक कॉस स्क्वायर 17 प्लस लेता हूँ कॉस स्क्वायर 90 - 17 -2। ठीक, तो एक लाइन और चलते हैं, क्या करना है इसमें। देखिए 2, अब मैं थोड़ा एक लाइन स्टेप आगे कर दे रहा हूँ। आप तो ये समझ रहे हैं ना, 90 - 63 मतलब कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब ये तो मैंने बता दिया है, +1 एंड ये भी 1 हो जाएगा, 3 × 1 - 2 = अब आप यहाँ देख लीजिए कि 2 + 1 3/3 - 2 1, यही आपका आंसर होगा। अब ये देखिए मैं यहाँ आपको नीचे ये नेक्स्ट पेज, अगर सॉरी मैं यहीं बता दे रहा हूँ, इस पेज पे बता दे रहा हूँ कि मैंने वहाँ, अच्छा ये देखिए आप यहीं देख लीजिए कि मैं आपको बता देता हूँ
कि मैंने क्या किया था कि कॉस स्क्वायर 63 था प्लस हमारा आया था साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 था ना। तो मैंने क्या किया हूँ कॉस स्क्वायर 63 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, यहाँ कॉस ही था, हाँ कॉस था ना दोनों तरफ कॉस, तो ये क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 हुआ। तो मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यही वैल्यू मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक, अब आगे देखिए ये क्वेश्चन, ये समझ लीजिए इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता ही आता है, तो इसको आप करिएगा। देखिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना होता। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो अंडर रूट में है, आप हमेशा ये बात नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए कि जो वैल्यू नीचे हो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन को सेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके करता हूँ, ये आपको यहाँ आ जाएगा। मैं ब्लैक पेन ले लूँ तो बता, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, जो नीचे है दिमाग लगाना ही नहीं है, जो नीचे है वही ऊपर से मल्टीप्लाई, ये नीचे ये तो पूरे में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देन आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए अब यहाँ आप पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं वही कर रहा हूँ, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये देखिए अब आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो है ये। अब आप देखिए क्या होगा, साइन, अब आप देखिए स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको ये ऊपर लिखता हूँ, ये यहाँ स्क्वायर है, तो हमारा मिला क्या यार, ठीक है यहीं आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज करके यहीं आपको करके दिखा देता हूँ, हमारा क्या आया है वैल्यू, 1 मिनट देख लूँ। अच्छा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा हमारा बचा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ आपको यही करना होता है कि अब ये देखना है हमको प्रूफ क्या करना है। तो भाई हमको ये प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है, ठीक। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या हम एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा था, तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक। अब मैं एक बार करके देखता हूँ, तो क्या होगा कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू नीचे तो यही आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, ठीक। तो आगे क्या करना होगा आपको, देखिए अब इसमें क्या होगा कि साइन थीटा
इंटू 1 - cos थीटा तो रहेगा ही, नीचे 1 - cos² मतलब साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना। तो आपको एक साइन थीटा से साइन थीटा कटा। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है आगे देखिए, ये मैं इरेज कर दूं पिछला वाला। देखिए कुछ नहीं करना है अब आपको, एक सेकेंड। हाँ, तो ये मैं रेड पेन लूँ तो आप देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है कि हमको मिला क्या 1 - cos थीटा/sin थीटा। तो अब आपको सिर्फ ये करना है कि फ्रैक्शन को अलग अलग करके आपका आंसर निकाल लेना है। 1/sin थीटा एक जगह, -cos थीटा/sin थीटा एक जगह। तो ये बना 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बना, माइनस ये बना हमारा कॉट थीटा। एंड अब आप देखिए हमारा LHS क्या लाना था, हमको लाना था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मतलब सिंबल में हमारी कहीं गलती हुई। देखिए मैं सिंबल चेक करूं, साइन थीटा 1 - cos थीटा मतलब साइन थीटा। और यार यहाँ गलती, यहाँ अगर हम पहले तो ये करेंगे ना, हाँ देखिए यहाँ हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो a+b एंड a-b, तभी a² - b² बनेगा। तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। ये तो सही है, यहाँ बस प्लस होगा तो आपका आंसर जो आएगा, तो आपका आंसर यही यहाँ प्लस होगा, यहाँ आपका प्लस होगा एंड यहाँ आपसे प्लस होगा एंड ये आपका RHS के बराबर होगा। तो देखिए मैं ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये सब क्वेश्चंस आपके 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको अच्छे से लिखना है। LHS इक्वल टू आपको क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चन पूरा उतारना है, उसके बाद आपको सॉल्व करके लास्ट में यहाँ लाकर RHS पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और जितने भी इसमें आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के साथ साथ मैंने हाई लेवल्स के क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको आप देख लीजिएगा। इस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आगे मैं क्वेश्चंस, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चला जाऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये क्वेश्चंस आप देखिए कि इस टाइप ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये अगर आता भी है तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा। आपको 5 नंबर्स तो दे ही के जाएगा, ये आपको 5 मार्क्स दे के ही जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप देखिए कैसे करना है ये। अब पहला आपको फोकस इस पर करना है, ठीक, और ये एक हमारा है एंड ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए अब हमको लिखना क्या है कि ये तो इक्वल है ना, तो मैं मान लूँगा इसको k, ये हम k मानेंगे। कैसे करेंगे ये, x/a cos थीटा इक्वल टू y/b sin थीटा इक्वल टू k माना, ये मैंने माना है। मैं क्या करूँगा, इससे k की वैल्यू निकाल लूँगा। इससे ये मुझे पता चल जाएगा कि ये किस तरह, मतलब इसमें क्या रिलेशन है, ये आपको निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो देखिए आपको पहले ये करना है, देन आपको x इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक सेकेंड। यहाँ आपको मिलेगा x बराबर, x की वैल्यू जो मिलेगी, x की वैल्यू
एक्स की जो वैल्यू मिलेगी आपको ए कॉस थीटा मिलेगी। एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, के मतलब के ए मतलब देखिए आपको मिलेगा क्या, एक्स की वैल्यू मिलेगी के इंटू ए कॉस थीटा एंड बी की वैल्यू वाई की वैल्यू मिलेगी के इंटू बी साइन थीटा। तो ये तो पहले आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। तो अब आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलकर अब हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में यहाँ रखेंगे तो हमको के की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ए मतलब एक्स की वैल्यू के ए कॉस थीटा है ना, तो हमको निकालना है ए क्या है देख ले। अच्छा, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा ना। ए एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, तो ये देखिए अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है के ए कॉस थीटा, तो मतलब ए के ए कॉस थीटा, के ए कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, के ए कॉस थीटा अपॉन के ए कॉस थीटा अपॉन के ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमारा कॉस थीटा नीचे भी। ठीक, माइनस में क्या है, माइनस बी लिखेंगे। वाई की वैल्यू हमारी क्या आई है, तो देखेंगे वाई की वैल्यू के बी साइन थीटा है। ठीक, और वाई की वैल्यू के बी साइन थीटा है, मतलब के बी साइन थीटा। अच्छा ठीक है, बी इंटू के बी साइन थीटा ना, तो मैं रखूँगा के मतलब बी इंटू के बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देख लेता हूँ एक बार फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सही है। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, हमारा आया ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने के कॉमन लिया तो हमको मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मतलब ये आया एक ये, तो ये से ये मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटा तो हमको के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू आई 1। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 को पुट अप करेंगे। अब के की वैल्यू मैं रखूँगा तो क्या होगा, अब के की वैल्यू आपको रखना है, के की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अब हम के की वैल्यू इस समीकरण में रखें, मतलब के की वैल्यू रख के यहाँ वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स की वैल्यू मिलेगी क्या, ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए के की वैल्यू हमको 1 मिली, तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई बराबर बी साइन थीटा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करेंगे, ईजिली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आप मान रख देंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखिए क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है ना, तो हमने लिया एल एच एस। ठीक, एल एच एस लिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, भाई अब हमें एक्स की वैल्यू क्या पाए थे, अब हमको नहीं पता है ना एक्स की वैल्यू, अभी तो मैंने निकाला। एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू बी साइन थीटा। एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस वाई की वैल्यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, एंड आपको क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, 1। यही आपको प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS। देखिए अब इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, क्वेश्चन चाहे जितना लंबा हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको किसी क्वेश्चंस में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये आपका हुआ सबसे लॉन्ग क्वेश्चन और ये आपको 5 नंबर देगा। तो इसमें देख लीजिए क्या आपका डाउट हो सकता है, मैं ये बता देता हूँ। आप सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर कोई भी दो इक्वेशन बराबर है तो हम एक वेरिएबल लेंगे और ये चेक करेंगे कि ये मतलब ये इक्वेशंस के कितना मल्टीपल है या क्या इसमें रिलेशन है। तो मैंने एक वेरिएबल के लिया और उसके बाद के का वैल्यू निकाला तो मुझे मिला एक्स की वैल्यू मिल गई एंड वाई की वैल्यू मिली। अब तो ये आपको यहाँ रखना है, आपको ये इसी तरह 3 इक्वेशंस मिलेंगे और उसके बाद आपको आपसे चाहे जो पूछे आप इजीली आप निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, चाहे जो क्वेश्चन आए आप इजीली हैंडल कर लेंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो मैं यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें से तो आपको 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको m की वैल्यू दी है सिंपली एंड m की वैल्यू यहाँ रख कर आपको ये कॉस थीटा निकालना है। थोड़ा ब्रेन का यूज़ करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, देखिए क्या m स्क्वायर की जगह रखना है तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद +1 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको खोलना पड़ेगा, ये सभी जानते हैं। तो मैं भी कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा, हाँ, इंटू कॉट थीटा -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, उसके बाद +1। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक स्टेप और ले चलते हैं, आपको एक स्टेप और आगे चलिए। अब यहीं आपको थोड़ा ब्रेन लगाना है। अब देखिए कि ऊपर क्या करेंगे, हम ऊपर करने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1। हमको देखिए यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे ये 1 गायब हो जाए, 1 गायब हो जाएगा तो हम कॉमन वामन लेकर आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 गायब, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में है ये माइनस में कैंसिल कर देंगे। तो हम यही हमको इसके बाद ये लाइन सोचनी पड़ेगी कैसे करेंगे, मुझे भी याद नहीं है, मैंने यहाँ माइनस देखा तो मुझे आया कि कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। अब ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, कॉमन भी मिल जाएगा हमको और इसलिए हम काट के आंसर भी दे देंगे, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, अच्छे से ऐसे फिर नीचे लिखेंगे। अब यहाँ करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, ऐसे 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा +1। ठीक, अब ये जो यहाँ +1 है, ये +1 और यहाँ जो -1 है, जो यहाँ -1 है ये कटा एंड यहाँ जो +1 है एंड ये -1 है ये कटा। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए हमको मिला क्या,
2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हमको मिला क्या आगे, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू 2। पूरा स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में करना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिससे आपको एक भी नंबर आपका कटे ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो दोनों में कॉमन है, ऊपर कॉट कॉमन है, नीचे कॉसेक कॉमन है, तो ये आपको कॉमन लेना है। तो अगर मैं देखिए 2 कॉट थीटा ऊपर कॉमन लेता हूँ, 2 कॉट थीटा ऊपर कॉमन लिया, तो हमको ब्रैकेट में क्या मिला, हमको ब्रैकेट में क्या मिलेगा मैं देख लेता हूँ। तो हमको ब्रैकेट में क्या मिला, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक। तो ब्रैकेट में मिला कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मिला। एंड नीचे अगर हम करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा क्या, मतलब यहाँ कॉसेक थीटा मिलेगा एंड प्लस कॉट थीटा मिलेगा। तो ये देखिए ऊपर और नीचे ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये कटा एंड 2 से 2 कटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो आगे कैसे क्या करेंगे आप, अब हम हमारे पास क्या बचा है भाई, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा बचा है। अब एक स्टेप और क्या करना है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा होता है एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा एंड साइन थीटा काटेंगे, आपका कॉस थीटा मिलेगा। एंड अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड है। अब अगर आपको देखना ही है तो ये देखिए आपने क्या प्रूफ करना था, देखिए कॉस थीटा लाना था और आपने लाया क्या, आपने वैल्यू रखकर सॉल्व किया कॉन्सेप्ट से, तो आपका कॉस थीटा आंसर आया। तो देखिए इन सब क्वेश्चंस से करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप के स्टेप आते हैं जहाँ +1 या -1 है, तो इसको हम कैसे गायब कर सकते हैं या कहाँ कैसे कॉमन लेना है, तो ये सब आइडिया आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। सो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपको सबको थोड़ा डरावना लगता है, तो ये देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, ये सब बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन इसका कराऊंगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था ना, हमको 90 180 270 0 एंड 360 की तरफ भागना है बस। अगर मैं 90 लाना है तो 20 + 70 कर दूँ 90 हो जाएगा, एंड 35 एंड 55 कर दूँ तो 90 हो जाएगा। 1045 की वैल्यू मुझे पता है, तो बस आपको इतना ही करना है एंड आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो 1020 इंटू 1070 एक साइड ले लीजिए, इंटू 1035 इंटू 1035 इंटू 1055 है ना, इंटू जो आपका मिला है 1045। ये अगर गायब कर दें 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको नहीं लिखूँगा। तो क्या करेंगे, तो देखिए हम 1020 इंटू 10 90 -20 90 -20 कर देंगे। 90 -20 किए तो आपको क्या मिलने वाला है, 90 -20 कर दिए तो 90 -20 इंटू 1035 इंटू 10 90 -35। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 10 90 माइनस थीटा आल पॉजिटिव होगा, 10 का सिंबल चेंज हो जाएगा, 10 कॉट में हो जाएगा ना, तो 1020 इंटू कॉट 20 इंटू 1035 इंटू कॉट 35। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो चाहे जो करेंगे, ये इससे कटा ये इससे कटा, सब इंटू में है, तो ये 1 आ जाएगा एंड दिस ये RHS के बराबर है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 90 की तरफ भागना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको 90 की तरफ ही भागना होगा। अगर और ऊपर भागना है तो 180 की तरफ भागेंगे, और ऊपर भागना है तो 270 की तरफ भागेंगे। एंड ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड अब ये आपका क्वेश्चन आया है, देखिए मैंने आपको ऊपर एक कॉन्सेप्ट बता दिया था ना कि अंडर रूट में आएगा क्या करेंगे, जो नीचे है उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैं देख लूँ। और अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको करा ही देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि आप सब क्वेश्चंस कराया है तो मैं ये भी क्वेश्चंस करा ही दूँ। अच्छा ठीक, अब ये देखिए कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करना है। अब कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा ये डायरेक्ट करता हूँ, ठीक। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट तो चलिए पहले हम चलते हैं, एक सेकेंड। अंडर रूट है तो सेक थीटा, ये देखिए अंडर रूट है सेक थीटा हुआ -1 अपॉन सेक थीटा +1 इंटू करेंगे आप सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 करेंगे एंड नीचे होगा सेक थीटा, नीचे भी होगा सेक थीटा +1, ठीक। ये होगा इंटू प्लस करेंगे, ऐसे यहाँ भी करेंगे। उसके बाद आपका पूरा रूट हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे जब, तो इक्वेशन अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप जो कॉमन बने उसको कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं अब ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे तो आप बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सल्यूशन दे दूँगा। अगर मैं अभी ये करने लगा तो क्वेश्चन मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और नेक्स्ट अब आपको ये एक क्वेश्चन आया है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है एंड आपको मैंने जो बताया है यही रूल फॉलो कर कर आपको ये करना है। क्या मैंने बताया है आपको, देखिए आपको मैंने जो बताया है, देखिए कि ये 1 अपॉन है, हमको भाई नीचे जो है ऊपर वही लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड यहाँ नीचे कॉसेक थीटा a प्लस बी a माइनस बी होगा तो हमारा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो क्या होगा आगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। तो अब आगे क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा है, हमको बस देख लेना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन थीटा रहने देंगे नीचे और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर भी बराबर कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका RHS के बराबर हुआ। सो ये आपके थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसलिए थैंक्स। आगे मतलब इसमें से अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ अगर आपने मेरा दोनों वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लिया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।